हाँ, ये कथा श्रवण कुमार की पेश करता हूं और ये प्रोग्राम यानी कि चेतक कैसेट की ओर से किया जाता है एस कल्याण स्टूडियो दिल्ली से और प्रोग्राम श्री चौथुराम का। हाँ, तो सजनों, यानी सत्यदेव ऋषि था और उसकी शादी किसके साथ में हुई? अजीता के साथ में। अजीता किसकी लड़की थी? राजा अज की लड़की। तो उस युग के अंदर यह हुआ करता था कि सृष्टि रचनी जरूरी, यानी शादी हो गई और बहुत वर्ष बीत गए शादी हुए को। अब सत्यदेव के कोई संतान नहीं, तो संतान नहीं होने की वजह से कई वर्ष बीत गए शादी कराए हुए को। रात और दिन की यही चिंता। एक समय सत्यदेव ऋषि ने और अजीता ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंदर सभी देवताओं को, जैसे सप्तऋषि, नारद जी और बहुत बड़े बड़े संत महात्मा साधु आए और उन्होंने ये प्रश्न रख दिया कि हमारे संतान नहीं। तो सभी देवताओं ने सत्यदेव और अजीता की कुंडली देख के और कहने लगे अपने संतान नहीं है। आखिरी शंकर भगवान की तपस्या करी, शंकर भगवान के शरण में गए सत्यदेव और अजीता। आपके शंकर भगवान से कहने लगे महाराज हमारे संतान नहीं। शंकर भगवान देख के कहने लगे अपने संतान नहीं होगी। अगर संतान होगी तो आप देख नहीं पाओगे, आप अंधे हो जाओगे। सत्यदेव कहने लगे महाराज चाहे 7 जन्म भी क्यों ना अंधे हो जाएं, लेकिन हमारे को संतान चाहिए। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाइए तथा आस्तु वचन ऐसा ही होगा, परंतु आंखों की ज्योति चली जाएगी। आपके उधर से जैसे जैसे गर्भवती होती गई अजीता, और वैसे धीरे धीरे दोनों की ज्योति जाने लगी। जबकि श्रवण पैदा हुए तो निरार दोनों अंधे हो गए, यानी ज्योति चली गई। अब कई वर्ष बीत गए, श्रवण नौजवान हो गया, श्रवण की शादी भी हो गई। एक रोज श्रवण अपने गुरु से पूछने लगे कि गुरुजी, अंधे अंधी तो मैंने बहुत देखे हैं, परंतु मेरे माता पिता जैसे नहीं। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, लेकिन दोनों अंधे कैसे हो गए? तो ऋषि को मालूम तो था, लेकिन टालम टोल कर दी और कहने लगा भाई अपने माता पिता से पूछो ये बात। अब श्रवण के भी कुछ खटका लग गया कि इस बात के अंदर कोई राज है, ताकि इतने बड़े पहुंचते हुए गुरु ने नहीं बताई बात है। अब जाके अपने माता पिता से कहने लगे कि मां अंधे अंधी तो जरूर हो आप, लेकिन ये बताओ कैसे अंधे हो गए? कि भाई ऐसे ही हो गए। आपके माता ने भी टालम टोल करी, लेकिन श्रवण कहने लगा आखिरी कि मां तुझे मेरी कसम है, अगर ये सच नहीं बताएगी तो। आपके सच बात बतानी पड़ी कि बेटा हम तेरे योग में अंधे हो गए। अब श्रवण के बहुत बड़ी भारी चिंता हो गई। हे भगवान मैं बड़ा भारी दोषी, और ये दोष कैसे उतरेगा? और उधर से श्रवण की घरवाली ने भी कुछ बेईमानी कर ली। कौन सी बेईमानी कर ली? कि श्रवण के घर नित्य प्रति खीर बनती, तो श्रवण के घरवाली ने सोच लिया कि इन बुढ़ा बुढ़ी को खीर नहीं घालनी है, नित्य प्रति खीर नहीं घालेंगे। अब जाके कुमार से एक से कहने लगी कि भाई कितने पैसे ले ले, पर एक काम कर। कौन सा? कि हांडी तो एक और पेट 2 बना दे, जिसमें एक में राबड़ी और एक में खीर बने, और किसी को पता ना चले। तो कुमार को श्रवण की
यानी कि रानी कहने लगी, बोलिए विष्णु भगवान की। अरे बुलाई के हांडी के 2 पेट बना दे। बोलिया सुन ले बात कुमारे। बोलिया मुंह मांगे तने दामे मिलेंगे, गड़के कर दे त्यार। एक हांडी के 2 पेट बना दे, एक हांडी के 2 पेट बना दे। सुन ले बात कुमार, मुंह मांगे तने दामे मिलेंगे, गड़के कर दे त्यार। एक पेट में बने राबड़ी रे, एक पेट में बने राबड़ी, एक में बढ़ जा खीर। नहीं किसी ने बेरा पटे यो से बातें अखीर। नहीं किसी ने बेरा पटे यो से बातें अखीर। जो किसी ने जिक्रा कर दे, जो किसी ने जिक्रा कर दे, दूंगी जान ते मार। मुंह मांगे तन दाम मिलेंगे, करके कर दे प्यार। एक हांडी के 2 पेट बना दे, एक हांडी के 2 पेट बना दे। सुन ले तू बात कुमार, मुंह मांगे तन दाम मिलेंगे, करके कर दे प्यार। ले इतनी सुन के कुम्हारे बोला रे। इतनी सुन के कुम्हारे बोला, सुन ले बात मेरी। झटपट हांडी त्यारे बना दूं, बोना लाऊं देरी। झटपट हांडी त्यारे बना दूं, बोना लाऊं देरी। मारे पीछे मने दे दिए, मारे पीछे मने दे दिए, मन्ने सहित बार। मुंह मांगे तन दाम मिलेंगे, गड़के कर दे त्यार। एक हांडी के 2 पेट बना दे, एक हांडी के 2 पेट बना दे। सुन ले बात कुमार, मुंह मांगे तन दाम मिलेंगे, गड़के कर दे त्यार। ले ढकनी चपनी ऐसी ला दे रे। बोला ले ढकनी चपनी ऐसी ला दे, पटे न कोई तोल। खीर राबड़ी एकदम बन जा मेरी खुला पोल। खीर राबड़ी एकदम बन जा कदे मेरी खुला पोल। बोला सोच समझ के काम तय करिए, सोच समझ के काम तय करिए। ओके नहीं होशियार, मुंह मांगे तन दाम मिलेंगे, तू गड़के लेकर दे प्यार। एक हांडी के 2 पेट बना दे, एक हांडी के 2 पेट बना दे। सुन ले बात कुमार, मुंह मांगे तन दाम मिलेंगे, गड़के कर दे प्यार। कुमारे बोला सुन ले या सरपण
सरबन की रानी ने कुमारे बोला सुन ले अब तू सरबन की रानी ने, मेरा फर्ज अपना पूरा कर दिया। अब सोच लिए कहानी ने, अपना फर्ज मैं पूरा लेकर दिया, सोच लिए कहानी ने। बोलिया चौथू लाल कहले जुल्म कर दिया, चौथू राम कहले जुल्म कर दिया। सरबन किया नार मुंह मांगे तन दाम मिलेंगे, घर के कदे चार। एक हांडी के दो पेट बना दे, एक हांडी के दो पेट बना दे, सुन ले तू बात कुमार। मुंह मांगे तन दाम मिलेंगे, घर के कदे चार। बोलिए भगत और भगवान की। हाँ तो सजनों, आपके उधर से कि सरबन के माता पिता राबड़ी खाने लगे और सरबन के घरवाली खीर खाने लगी। यानी कि सरबन को यह मालूम नहीं कि मेरे माता पिता को राबड़ी खिलाती है। एक दिन क्योंकि वो पहले ही राबड़ी खिला देती सरबन से, एक दिन सरबन आ गया और सरबन के लिए खीर डाल रखी, यानी कि थाली के अंदर, और उधर से अंधा अंधी ने राबड़ी खुआई नहीं उस दिन। अब देखे सरबन आते ही बात से पूछता के पिताजी खाना खा लिया? उस दिन नहीं खाया था। अब सरबन कहने लगा पिताजी आपने खाना खा लिया? कहने लगा नहीं तो खाना खाना है। अच्छा, तो सरबन ने अपनी थाली अपने पिता को दे दी, खीर खाने लगा। तो खीर खा करके और कहने लगा भाई आज तो बहुत दिनों से खीर खाई है। क्यों पिताजी? अपने तो नित्य प्रति खीर बनती है, बहुत दिन से कैसे खाई है? नहीं भाई कई दिन हो गए, मेरे को तो राबड़ी खाते हो, आज ही खीर खाई है। कहने लगे पिताजी मेरे को बदनाम कर रहे हो क्या? अब अंदर जाके सरबन अपनी घरवाली से कहने लगा कि तुमने, मेरे माता पिता कहते हैं हमारे को राबड़ी खिलाई है, कि देखो अपने को ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं। आपके सरबन को नींद नहीं आती है इसी बात की, यानी चिंता के अंदर सरबन बार बार सोचने लगे कि मेरे माता पिता ऐसे नहीं है झूठे, ताकि झूठ बोले। आप सुबह उठते ही सरबन ने यानी कि हांडी को देख ली, उसके पेट दो मिले। सरबन आगे तो बहुत है, यानी कि इसी चिंता के अंदर के मेरे माता पिता मेरे लिए ज्योति खत्म कर दी। और दूसरा चांस ये हो गया, अब के सरबन फिर अपने गुरु के पास में जाके कहने लगे गुरुजी मेरा दोष किसी कीमत पर भी, यानी मेरे माता पिता की ज्योति आ सकती है, कोई उपाय है? तो गुरुजी देख के कहने लगे हाँ आ सकती है, लेकिन कठिन बहुत है तपस्या चाहे। कहने लगा कि 7 जन्म भी क्यों ना मेरे को तपस्या करनी पड़े। कि सरबन ये तपस्या ऐसी होगी कि 12 साल आपको कावड़ उठाए अपने माता पिता अंधों को, और के 68 तीर्थ करवाने पड़ेंगे, तब अपने माता पिता की ज्योति वापिस आ सकती है। तब कहने लगे चाहे 24 वर्ष क्यों ना भी। तो अब सरबन ने कावड़ बना ली और तीर्थों पर अपने माता पिता को घुमाना शुरू कर दिया। अब घुमाते कई तीर्थ करवा लिए, और के सूर्य नदी के अंदर स्नान करने के लिए यानी अयोध्या के अंदर आ गए अपने नानका के पास में। तो सरबन ने सोच लिया मैं मेरे कोई रिश्तेदार के या मेरे नजदीक के मैं के 12 साल तक यानी के पास में ही नहीं जाऊंगा। तो सरबन ने अयोध्या के अंदर आकर के वन में पड़ाव लगा लिया। अब के सरबन और सरबन के माता पिता सो गए। अब सो गए तो 10 बजे रात के प्यास लग गई सरबन के पिता को। तो सरबन के पिता ने यह सोच लिया कि सरबन को जगाना नहीं है, हारा थका है, सोने दे। अब धीरे धीरे हाथ मारने लगा इधर उधर, तो सरबन के हाथ लग गया। सरबन उठते ही कहने लगा पिताजी क्या बात है?
कि भाई प्यास लगी है, झाड़ी कहाँ है? तब कहने लगा मैं देता हूं। उस समय झाड़ी के अंदर पानी नहीं था। सरबन कहने लगा पानी झाड़ी में नहीं है पिताजी, मैं ले आता हूं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। लाला सरे बने पानी ते तू प्याय, वन में मने वो प्यासे लगी। बेटा सरे बने पानी दे पिलाए, वन में मने प्यासे लगी। बेटा सरे बने पानी दे पिलाए, वन में मने वो प्यासे लगी। इतनी सुन के सरबन उठा पानी झाड़ी में नाय। इतनी सुन के सरबनी उठा पानी धारी में नाय। थोड़ी देर रुको पिताजी, पानी तो लाऊं मैं तो जाए, वन में मने वो प्यासे लगी। थोड़ा ठंडो तू पानी दे पिलाए, वन में मने वो प्यासे लगी। सरबन का पिता कहने लगे रात अंधेरी डर लग गया बिल्कुल जाना ना। रात अंधेरी डर लग गया बिल्कुल जाना ना। ना कोई दिखे कुआ बावड़ी, ना दिखे ले समय दे तालाब, वन में मने प्यासे लगी। थोड़ा ठंडो तू पानी दे पिलाए, वन में मने वो प्यासे लगी। बैठ घाट पर सरबन पहले धोवन लगा हाथ। बैठ घाट पर सरबन पहले धोवन लगा हाथ। आसे पास ने सरबन देखे काली तो पीड़ी भाइयों रात, वन में मने प्यासे लगी। थोड़ा ठंडो पानी प्याए, वन में मने वो प्यासे लगी। सरबन के ये माता पिता के पीछे आत्मा साथ। सरबन की ये माता पिता के पीछे आत्मा साथ। चौथुराम ने भजन बना दिया, छत्तीसगढ़ युद्ध मिले मारा नाथ, वन में मने वो प्यासे लगी। थोड़ा ठंडो से पानी दे न प्यार, वन में मने प्यासे लगी। लाला पानी डो मने दे पिलाए, वन में मने वो प्यासे लगी। बोलिए विष्णु भगवान की। हाँ तो सजनों, ये यानी
कि कथा सतयुग की है। आपके उधर से सरबन झारी लेकर के 10 बजे रात के और सूर्य नदी की ओर जाते हैं और बार बार यानी कि सत्यदेव और अजीता यानी नाटने लगे कि सरबन रात के समय नहीं जाना है और कोई बात नहीं, सुबह ही दिन निकलते ही पानी ले आना। नहीं पिताजी, आपको प्यास लगी है, मेरे को नींद आ जाएगी, मैं अभी ले आता हूं। आपके सरबन झारी को लेकर के सूर्य नदी पर चले जाते हैं। आप जाके घाट पर बैठ गए तो हाथ मुंह धो करके और झारी भरने लगे और उधर से दशरथ राजा यानी कि सरबन का मामा जी आपके रात के समय और बाण लेकर के छुप के वहां बैठे थे, क्योंकि राजा थे वो बड़े जानवरों की शिकार खेलते। जैसे आपके उधर से झारी भरने लगा सरबन तो दशरथ राजा ने सोच लिया कि ये कोई जानवर आ गया है। आपके बाण छोड़ दिया। आप बाण जाके सरबन के सीने में लगा तो सरबन गिरते ही राम राम कहने लगा। दशरथ ने सोच लिया ये तो कोई इंसान है। अब दशरथ राजा पास में उधर से बाण लगता है और बाण लगते ही और एकदम से और सरबन चिल्ला के कहने लगा, अरे बोला के मिल गया तने बाण मार के कर गया जुल्म शिकारी, लगते बाण में पड़ा धरनी पे खून गाते से धारी। के मिल गया तने बाण मार के कर गया जुल्म शिकारी, लगते बाण में पड़ा धरनी पे खून गाते से धारी। थी मेरे माता पिता की तीर्थ करवाने लाया, बोला ले इच्छा थी मेरे माता पिता की रे तीर्थ करवाने लाया। प्यास लगी मेरे माता पिता ने रे पानी लेने खंडाया, प्यास लगी मेरे माता पिता ने रे पानी लेने खंडाया। कौन सा हमने माल तुराया क्यों ले ली जान हमारी, लगते बाण में पड़ा धरनी पे खून गात से जारी। ये मिल गया तने बाण मारी के कर गया जुल्म शिकारी, लगते बाण न्यू पड़ा धरनी पे खून गात से जारी। लाठी पे वो चला करे थे वो लाठी क्यों तोड़ी, अंधे माता पिता मेरा की रे तूने किस्मत फोड़ी। बोला ले जिस लाठी पे चला करे थे वो लाठी क्यों तोड़ी, अंधे माता पिता मेरा की रे तूने किस्मत फोड़ी। क्यों कच्ची कली मरोड़ी रखूं, कच्ची कली मरोड़ी रखूं ले ली जान हमारी, लगते बाण में पड़ा धरनी पे खून गात से जारी। ये मिल गया तने बाण मार के तू कर गया जुल्म शिकारी, लगते बाण में पड़ा धरनी पे खून गात से जारी।
अंधे माते पिता मेरे ले वन में रोएंगे, बीज बिगन के ले बोवेंगे, जब न्यूले पड़ी देख लेंगे जारी, लगते बाण में पड़ा धरनी पे खून गात से जारी, ये मिल गया तने बाण मार के कर गया जुल्म शिकारी, लगते बाण में पड़ा धरनी पे खून गात से जारी। जेवर्धन वो मारन वाले इतनी कहने पुगाइए, अंधे माता पिता मेरा नेरे जाके पानी पियाइए, के जेवर्धन वो मारन वाले इतनी कहने पुगाइए, अंधे माता पिता मेरा नेरे जाके पानी पियाइए, बोला मत ना ले मरिया बताइए रे नहीं रोवेगी मां मारी, लगते बाण में पड़ा धरनी पे खून गात से जारी। बोलिए विष्णु भगवान की। हाँ तो सन्नू आपके उधर से बाण लग गया, एक चुटकुला याद आ गया, यानी कई के आदमी सभी हो दूसरा कने धन ना हो, तो एक कोई ऐसा ही आदमी हो आपके पूजा करने लग गया, यानी शंकर भगवान की दोनों लोग लुगाई पूजा करे शंकर भगवान की। तो एक दिन यानी कि वो घर वालों गयो मंदिर में, तो शंकर भगवान प्रकट हो गया कि मांग कि महाराज अन्न धन को तोड़ो है। अच्छा क्या ओ ले टल आरी टलकनु कुछ भी मांग ले वो इतन दे देगो। बोले बस महाराज मौज बना दी। मौज की बात सुन ले, एक कारण होएगो किसो कि तू 1000 मांगेगो तो पड़ोसियों का 2000 होएगा, एक हवेली मांगेगो तो पड़ोसियों का 2 हवेली होएगी। तो महाराज जुल्म कर दिया। मैं पड़ोसियों ने कंगाल करना चाहूं कि भाई हम तो जो वचन दे दिया वो ठीक है। अब वो घरे लिया टल ने शंकर भगवान का ने घराली ने कहने लगे बोले टलकनु की कौन मांगनु है, क्यों के जे आपा मांग लिया 1 रुपयो मांगा पड़ोसियों का 2 हुए, मैं तो 12 ही कमा लियाऊंगा। अब के रख दियो टल ने वो कठी बाहर कमाने चले गयो। अब बाहर उठियो तो घरे तंगी आ गई भी घराली ने सोचो टल को के करनो है। फिर अब दे गए चौको और कहने लगी हे भगवान कि मेरे 20,000 रुपया हो जाए, आप पड़ोसियों का 40-40 हजार हो गया। भगवान एक हवेली हो जाए, आप पड़ोसियों का 2-2 हवेली होगी। बन आगड़ा ठाठ लगा दिया, पर बन तो गांव में नगरी और बसा लियो दिल्ली जैसो। अब वो कमा के आयो बिंगा घर वालों देखे बोले मर तेरा भला हुआ तो रचना लगा दी। आ रहा तो किन की मांग लियो जो कम फर्क ही को नहीं। जागे घर कहने लगे बोले ओ के करियो है, बोले के करूं भूखी मरती फिर मांगियो टल करूं। देख बोले पड़ोसियां कने दुगणू कर दियो नहीं लिया, बोले दे चौको। अब चौको दे गए और वो बोलो हे शंकर भगवान बोलियो कि मेरे घर गा गए एक कुओं खुद जे, आप पड़ोसियों का 2-2 खुद गया। वो कहने लगे हे शंकर भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, आप भी 1 फूट की पड़ोसियों की और 2-2 ही हुए सारी फूट गई। अब आवे और कुआ 2 खुदेड़ा आवे और धैर देसी कुआ के मां। तो इसी तरह यानी कई आदमी होया करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हाँ तो सजनों आप देखे
और के यानी सरबन के बाण लग गया और बाण लगते ही और सरबन गिर पड़ा भाग करके। यानी दशरथ राजा अब सरबन के पास में गया और सरबन के पास में जाकर के और क्या देखते हैं कि अपने भांजे को खो दिया। अब तड़पते तड़पते सरबन के पास में गए और सरबन रोते हुए तड़पते हुए कहने लगा और उधर से रोने लगा दशरथ राजा के भांजा, ये क्या हो गया। तो सरबन मरती दफे कहने लगा अपने मामा से, ये बोला हाथ जोड़ के करया मामा, अब ते जल्दी जारी खाइए, अंधे माता पिता मेरा ने जाके पानी चाहिए रे, जाके पानी चाहिए। सूरज छिप गया मेरे पिता का क्यों कर सर जागा, सूरज छिप गया मेरे पिता का वो क्यों कर सर जागा। बिन सरमन के मामा क्यों कर लिया पिता भर जागा, तू नहीं बोलेगा मामा न्यू ले एकदम डर जागा, तू नहीं बोले मामा फिर ले एकदम डर जागा। मैं कह रहा सो मामा जल्दी जाके तू धीरे बंधाइए, अंधे माता पिता मेरा ने वो जाके पानी चाहिए रे, जाके पानी चाहिए। माता पिता मेरा ने रे जाके पानी चाहिए रे, जाके पानी चाहिए। मेरे माता पिता ने कह दिए मामा थरा भागे फूट लिया, खड़े सरबन का इस दुनिया ते सिर ने उठ लिया, खड़े सरबन का इस दुनिया ते संजा उठ लिया। बोला मेरे पिताजी कह दिए मामा मेरे पिता ने बाण न्यू छुड़ लिया, कह दिए मामा मेरे पिता ने बाण न्यू छुड़ लिया। कर भी कर ले छती मामा मत ना घबराइए, अंधे माता पिता मेरा ने रे जाके पानी चाहिए रे, जाके पानी चाहिए।
दुश्मन के मां मरे तिसाए तेरे बहने बनोई रे, दुश्मन के मां मरे तिसाए बहने बनोई रे। जिसी बात का डर था मामा ओके रही रे, जिसी बात का डर था मामा ओके रही रे। मैं तन कह रहा मामा अपना पूरा प्रण पुगाइए, अंधे माता पिता मेरा ने रे जाके पानी पियाइए रे, जाके पानी पियाइए। अंधे माता पिता मेरा मेरे जाके पानी पियाइए, अंधे माता पिता मेरा मेरे जाके पानी पियाइए। भला करे भगवान ले तेरा वो ये स्वर्ग में बास, भला करे भगवान न्यू मामा वो ये स्वर्ग में बास। चौथू लाल के जुल्म में हो गए उजड़ गया रणवास, चौथू राम के जुल्म में कर दिया उजड़ गया रणवास। बोला माते पिता मेरा के तू बस न तेन्यू डर जाइए, अंधे माते पिता मेरा ने रे जाके पानी पियाइए रे, जाके पानी पियाइए। माता पिता मेरा ने रे जाके पानी पियाइए रे, जाके पानी पियाइए। हाँ, ये ज्ञान की बात है। कैसे कि यानी कोई अंधा सूरदास यानी महात्मा, यानी कोई पेडी घेर दी जोड़ गए अंदर, तो हमेशा जागे आंधी हो नाया कर तो भी पर पेडी पर चढ़ गए। कई दिन हो गया नामता भी पेडी पर, एक दिन जमींदार बा पेडी उठा ले गयो और बिन्ने सू भी पेडी वाली जगह झोटो बैठ गयो। अब आंधियो पेडी के भरोसे जागे झोटा पर चढ़ गयो और नावन लागो, आज जोटो खड़े हो गयो। आंधियो जाना आज तो पेडी पर तो कौन चढ़ियो और ही क्या पर चढ़ गयो। अब वो जोटो बाज पड़ियो, आंधियो ऊपर जरूर हो गयो। अब वो जोटो भाज्यो आवे तो रास्ते में यानी कि गली में एक आंधो और आवे। अब वो आंधो आवाज लगावे, पगांगो खड़को सुन गए। अरे देखी रे भाई खड़को क्या होवे? बंचाई बोले मने दिखे कोनी। तो वो ऊपर लो आंधियो चढ़ेड़ो कहे, अरे तू मने बता बोले मैं क्या पर चढ़ रही हूं।
तो सजनों इसी तरह के कबीर का भजन में के दलाली हीरा लालन की मारे सतगुरु दी बता, तो भी मैं बतावे कि इधर से अंधा जावतार उधर से अंधा आए, कि अंधे को अंधा मिले कौन बतावे राय। यानी सतगुरु भी पूर्ण होना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की। आ गई आ गई आ गई आ गई राजस्थान में अपने नाम की धूम मचाने के लिए और आपके संगीत के भरपूर मनोरंजन के लिए ऑडियो कैसेट